हेलो दोस्तों, मैं साकिब खान। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, जो हम लोग ये पढ़ रहे थे क्लास एट्थ की साइंस जो पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि मेटल और नॉन मेटल कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी डेली की लाइफ में। और हमने बताया था मेटल्स और नॉन मेटल्स से कुछ एग्जांपल बताए थे, जैसे मेटल्स में क्या आता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। नॉन मेटल्स में क्या आता है, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर हमने बताया था कि मेटल्स कई बार फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कई बार कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। तो जो कंबाइंड स्टेट में मेटल पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। फिर हमने बताया था ओर्स के बारे में। ओर्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स जिससे हम मेटल को कम खर्चे पे और आसानी से निकाल सकें। ऐसे मिनरल्स को क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ेंगे ओर के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ ओर, किस टाइप के ओर पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो टाइप आपका ओर का है वो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑक्साइड ओर। तो ऑक्साइड ओर में आप देखते हैं कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे ये Fe लिखा होता है दोस्तों, इसको फेरम बोलते हैं लैटिन नाम में। और ये आयरन का सिंबल है, लोहे का। आयरन किसका सिंबल है, Fe, आयरन। तो कहीं भी Fe दिखे आपको आयरन समझना है, बार बार बोला नहीं जाएगा। Fe आयरन होता है, लोहा। अब देखिए इसके हम और के नाम, तो हेमेटाइट इसका एक और होता है जिसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3। हेमेटाइट का फार्मूला इधर देखिए लिखा हुआ है, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं, फेरम ऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं, और इसको कॉमन नेम क्या होता है, हेमेटाइट। उसके बाद सेकेंड नंबर पे दोस्तों क्या हुआ है, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट आप देखिए Fe3O4 होगा तो इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। और देखिए दोनों में ऑक्सीजन है, यानी ये आयरन ऑक्साइड दोनों है, इसलिए ऑक्साइड और बोलते हैं। अब मैग्नीज का एक और लिखा हुआ है MnO2, मैग्नीशियम, मैग्नीज ऑक्साइड। और इसका कॉमन नेम होता है पायरोलुसाइट और। तो ये कुछ और के आपको एग्जाम्पल और फार्मूला दोस्तों याद रखना है। चलिए सेकेंड नंबर पे आप आइए, कार्बोनेट और। देखिए ये जो CO3 होता है, किसी भी कंपाउंड में CO3 दिखता है ना, इसी को कार्बोनेट पढ़ते हैं। तो देखिए कार्बोनेट में ये Zn फॉर क्या है, जिंक। जिंक मेटल है ये, Zn फॉर जिंक। तो कैलामीन इसका एक और है जिसका फार्मूला होता है ZnCO3। क्या पढ़ते हैं इसको, जिंक कार्बोनेट पढ़ते हैं दोस्तों। क्या पढ़ते हैं, जिंक कार्बोनेट। और कॉमन नेम इसका क्या है, कैलामीन। दूसरा देखिए, ये मैग्नीशियम का और आपको दिख रहा होगा, डोलोमाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट और है, इसको तो आपको याद ही रखना है। और इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, CaCO3.MgCO3। तो ये फार्मूला आपका डोलोमाइट का याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टाइप जो है हैलाइड और। हैलाइड में क्या होते हैं, मोस्टली क्या आते हैं, क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, इसको हैलाइड बोलते हैं। तो सोडियम का नाम सुने होंगे आप, सोडियम क्या है, मेटल है। इसका और होता है कॉमन साल्ट, जो खाने का नमक होता है उसी बोल देंगे। और ये इसका फार्मूला क्या होता है, NaCl। पढ़ते क्या है इसको, सोडियम क्लोराइड। फिर देखो दोस्तों Ag लिखा हुआ है, ये सिल्वर का होता है, ठीक है, सिल्वर। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, हॉर्न सिल्वर। ठीक है, कॉमन नेम क्या होता है इसका, हॉर्न सिल्वर। और इसका फार्मूला क्या होता है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सल्फाइड और। तो कहीं भी आपको S दिखे तो इसका मतलब क्या है, सल्फाइड और है। S क्या होता है, S फॉर सल्फर। सल्फर का सिंबल होता है, और ये एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो जिंक का सल्फाइड और देखिए, जिंक ब्लेंड बोलते हैं, जेड एन एस बोलते हैं इसके सल्फाइड और को, जिंक ब्लेंड। दूसरा है Pb। तो Pb दोस्तों क्या होता है, गैलेना बोलते हैं इसको। और ये होता है PbS। क्या होता है, PbS या प्लम्बम। प्लम्बम होता है जो आपका, जिसको सीसा बोलते हैं। तो प्लम्बम का जो और है गैलेना, और इसका सिंबल क्या है, PbS। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो आपका हो रहा है वो सल्फेट हो रहा है। सल्फेट का फार्मूला देखिए क्या होता है, SO4। ऊपर देखिए हम लिख रहे हैं SO4, कहीं भी दिखे तो इसको क्या पढ़ेंगे, सल्फेट, ठीक है। तो अब नीचे आइए, यहाँ भी Pb, प्लम्बम या शीशे का एक है, तो इसके और का क्या नाम है, PbSO4, ठीक है।